हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जुगुलर फोरामेन। जो हमने जो फोरामेन की सीरीज स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले हमने फोरामेन मैग्नम पढ़ा था। अब हम उसके बाद जुगुलर फोरामेन पढ़ रहे हैं। तो जुगुलर फोरामेन, ये दिस फोरामेन इज आल्सो प्रेजेंट इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। और ये फोरामेन मैग्नम है जो हमने पहले पढ़ा था। उसके बाद ये वाला जो फोरामेन है, ये फोरामेन, दिस इज जुगुलर फोरामेन, यानी कि फोरामेन मैग्नम से सुपीरियरली जो प्रेजेंट है जुगुलर फोरामेन। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या है जुगुलर फोरामेन की। ये देखो, ये जुगुलर फोरामेन है। अगर इंफीरियरली देखें तो ये फोरामेन मैग्नम, ये कॉन्डाइल्स हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, और इनके साथ में देखो ये मेस्टॉइड प्रोसेस है, ये कॉन्डाइल है। इन दोनों के बीच में जो ये फोरामेन दिख रहा है, दिस इज जुगुलर फोरामेन, एंड इट इज़ फॉर्म बाय टू बोन्स। इधर ये ऑक्सीपिटल बोन है और ये पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। ये क्या है? पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और ये ऑक्सीपिटल बोन। तो पिट्रस पार्ट का जो टेम्पोरल बोन का ये जुगुलर फोसा, एंटीरियरली इट इज़ फॉर्म बाय जुगुलर फोसा, और पोस्टीरियरली इट इज़ फॉर्म बाय जुगुलर नोच ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। इधर से देखें, इधर से हमें नोच अच्छी दिखेगी। इज द जुगुलर नोच ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, और फोसा में इस साइड से दिखेगा। अच्छा, ये जुगुलर फोसा है। इट इज़ द पार्ट ऑफ पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के 5 पार्ट होते हैं, उसमें मेन ये जो बोन है पिट्रस पार्ट है। अंदर की तरफ देखें तो इज द पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और ये जुगुलर फोरामेन है हमारा। तो जुगुलर फोरामेन इज फॉर्म बाय एंटीरियरली बाय जुगुलर फोसा ऑफ पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड पोस्टीरियरली बाय जुगुलर नोच ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। अब इसे हमें पहचानना कैसे है, कि हम कैसे पहचानेंगे? पहले हम फोरामेन मैग्नम को लोकेट करेंगे, फिर हम उससे ऊपर आ जाएंगे, फिर ये जुगुलर टुबरकल को देखेंगे। टुबरकल है जुगुलर में, उसके वो आगे ये जुगुलर फोरामेन है, यानी कि पिट्रस पार्ट और इसके बीच में ऑक्सीपिटल बोन के बीच में। इधर ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल और ये मेस्टॉइड प्रोसेस, इन दोनों के बीच में जो फोरामेन नज़र आएगा तुम्हें, वो है जुगुलर फोरामेन। अगर इंफीरियरली हमें देखना हो तो ये देखिए, इधर जुगुलर फोरामेन, इधर नोच है, इधर ये फोसा है, ये जुगुलर फोरामेन। अब डिस्क्राइब कर, डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा एंड कैरोटिड शीथ। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी और कैरोटिड वेसल होती है। तो कैरोटिड शीथ के और इसमें कॉम्बिनेशन, ये कम्युनिकेशन है। फॉर्मेशन मैंने बता दी, एंटीरियरली पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, पोस्टीरियरली जुगुलर नोच ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। हम बात करते हैं कंटेंट। और कंटेंट के लिए हम ना डिस्क्राइब करने के लिए हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो ये एंटीरियरली है, दिस इज वीनस कंपार्टमेंट। जो बीच का पार्ट है, ये मिडल जो पार्ट है, दिस इज न्यूरोवास्कुलर कंपार्टमेंट। और जो बिल्कुल लास्ट में है, दिस इज वीनस कंपार्टमेंट। अगेन ये वीनस कंपार्टमेंट। तो सबसे आगे एंटीरियरली वीनस कंपार्टमेंट, इंटरमीडिएट न्यूरोवास्कुलर कंपोनेंट, और पोस्टीरियरली फिर वीनस कंपार्टमेंट। अब इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ जुगुलर फोरामेन, इट इज़ डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड मीडियली। इस तरह डायरेक्शन है इसकी, फॉरवर्ड एंड मीडियली। मेजरमेंट इसकी, लेंथ है इसकी 2.5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ है इसकी 1 सेंटीमीटर। कंटेंट मैंने बताया, कंटेंट के लिए हमने क्या किया, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एंटीरियरली वीनस कंपार्टमेंट, मिडल इंटरमीडिएट पार्ट इसका न्यूरोवास्कुलर कंपार्टमेंट, और सबसे पोस्टीरियरली इज द वीनस कंपार्टमेंट। तो वीनस कंपार्टमेंट में क्या है, सबसे पहले इसके एंटीरियर जो पार्ट है उससे क्या पास करेगा, ये यहाँ पे होता है कैवर्नस साइनस। ये लिटिल वॉल है, ये बॉडी ऑफ स्पिनॉइड है, इसके यहाँ पे कैवर्नस साइनस है। और कैवर्नस साइनस की एक ट्रिब्यूटरी होती है इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। ये इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, और वो इसमें ऐसे घूम के जाएगा और इंटरनल जुगुलर वेन में एंटर कर जाएगा। तो फर्स्ट जो इसका कंटेंट है वो है इंफीरियर पेट्रोसल साइनस कनेक्टिंग कैवर्नस साइनस टू द इंटरनल जुगुलर वेन। फिर अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ये देखो, ये है साइनस, ये सुपीरियर सजाइटल साइनस, ये सुपीरियर सजाइटल साइनस है।
ये ट्रांसवर्स साइनस है, उसके बाद ये सिग्मोइड साइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और सिग्मोइड साइनस कंटिन्यू एज ए इंटरनल जुगुलर वेन। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से क्या पास कर रहा है, सिग्मोइड साइनस कंटिन्यू एज ए इंटरनल जुगुलर वेन। क्या बताया मैंने, सुपीरियर सैजिटल साइनस, ट्रांसवर्स साइनस, sigmoid sinus and sigmoid sinus continue as a internal jugular vein through posterior part of jugular foramen। अब बीच में रह गया इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। अब इससे पास करते हैं क्रेनियल नर्व। कौन सी क्रेनियल नर्व, पहले पास करेगी 9th, फिर 10th और फिर 11th क्रेनियल नर्व। इसका नाम हमने क्या डाला था इंटरमीडिएट का, न्यूरोवास्कुलर। न्यूरो में तो 3 नर्व आ गई, 9, 10th और 11th, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस एंड एक्सेसरी नर्व। आर्टरी में, वास्कुलर में आर्टरी है, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी इससे पास करते हैं, फेरेंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी और हेमिस्फेरी वेन। तो दीज आर द कंटेंट ऑफ जुगुलर फोरामेन। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट से इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, इंटरमीडिएट से 9, 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व विद मिडल मेरेंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से सिग्मोइड साइनस। These are content of jugular foramen। अब इसके रिलेशंस, इसके क्या रिलेशन, अब ये जुगुलर फोरामेन, ये जुगुलर फोसा है, जुगुलर फोसा के एंटीरियरली दिस इज द कैरोटिड कैनाल। इसके जुगुलर फोसा के एंटीरियरली क्या है, कैरोटिड कैनाल, और बीच में जो पार्ट सेपरेट कर रहे हैं इसे टिम्पैनिक प्लेट। इस टिम्पैनिक प्लेट से पास करती है टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। अब इसकी ये लेटरल वॉल है, फोसा की लेटरल वॉल से पास करेगी, इसमें होते हैं कई मेस्टॉइड कैनालिकुली, मेस्टॉइड कैनालिकुली, इससे ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व पास करती है। तो दीज आर द, और इसके ठीक ऊपर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे टिम्पैनिक कैविटी, इंटरनल ईयर होगा इसके ठीक ऊपर। तो ऊपर सुपीरियरली इंटरनल ईयर है, एंटीरियरली कैरोटिड कैनाल है और इधर मेस्टॉइड कैनालिकुली है। These are the relations of jugular foramen। Thank you।